देखें एक तरफ लिख लें यहाँ पे डेसिमल, डेसिमल, और यहाँ लिख लें बाइनरी। क्योंकि हमें 3 नंबर तो चाहिए चाहिए, और यहाँ लिख लें हेक्सा। चूंकि IPv6 जब हम पढ़ेंगे वर्जन 4 तो आपके पास है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन 6 जो है हेक्सा डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है। अब जो हेक्साडेसिमल है और इनमें डिफरेंसेस क्या है, डेसिमल में 0 से लेके 9 तक ही नंबर होते हैं। जो भी कुछ लिखा जाएगा दुनिया में वो 0 से लेके 9 लिखा जाएगा। बाइनरी में जो भी हम लिखेंगे 0 और 1 की फॉर्मेट में लिखेंगे, दो ही नंबर है। तीसरा जो भी नंबर लिखना हो, A लिखना हो, B लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, 0 1 में ही जाएगा जी। हेक्सा में 0 से लेके 9 में भी लिखेंगे, और फिर लिखेंगे A से लेके F तक। तो यहां पर आपके पास 0 1 2 3, इसका 0 और इसका 1 सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। और इसका 0 और इसका 1 भी सेम ही। ऐसा नहीं साहब इसके 0 में और इसके 0 में देखने में कोई डिफरेंस, हाँ मैथमेटिकली डिफरेंस है, बताएं क्या है। 1 के बाद डेसिमल में 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, तो हेक्साडेसिमल में भी 2 3 आपके पास 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। यहाँ डेसिमल का जो 10 होगा हेक्सा में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो 10 होगा आपके पास डेसिमल में ऐसे 10 लिखा जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 11 होगा, ये भी आ जाएगा। 12 को हम C लिख देंगे, ये आपने याद करना है। 13 बराबर आपके पास D के होगा, और ये 14 यानी 14 बराबर E के होगा, और 15 बराबर F के होगा। तो वहाँ पर आपको जहाँ पर 15 होगा हेक्सा में वहाँ F लिखा होगा। अब बाइनरी में इसको कन्वर्ट करने, तो हमने जितना भी सारा काम करना है वो तो ऑक्टेट में पढ़ना है, याद ही रखना है। हमारा जो सारा रिलेशन रहेगा वो ऑक्टेट के साथ रहेगा, क्योंकि IP एड्रेस में वर्जन 4 में आपके पास एक ऑक्टेट कम से कम चाहिए हर एक। उसमें एक 8 ग्रुप के अंदर ये 8 बिट जो होंगे आपके पास वो एक ऑक्टेट कहलाएंगे, ग्रुप जो कहलाएगा। 10 जब लिखना है तो ये आपके पास कैसे लिखेंगे, बाइनरी कन्वर्जन आता है कि नहीं आता? शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं, फिर यहाँ वापस आते हैं। नहीं, बाइनरी टू डेसिमल और शॉर्टकट तरीका, कॉलेज वाले से नहीं जाएंगे। बाइनरी टू डेसिमल शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं आपको, ताकि जल्दी निकल जाए। चाहे बाइनरी टू डेसिमल हो या डेसिमल टू बाइनरी हो, वो दो से डिवीजन करने वाले में इट विल टेक लॉन्ग लॉन्ग टाइम। क्या करने का है, 8 0 बनाए, इसकी पावर 1 है जो चेंज नहीं होगी। 2 4 8 16 32 64 128, ये नंबर फिक्स है। जब तक कंप्यूटर चल रहा है नंबर तो चेंज नहीं होते, कंप्यूटर के बाद कुछ और आया तो चेंज हो जाए, ये चेंज नहीं होंगे। बाइनरी के अंदर जब तक 2 बिट्स रहेंगी 0 1, ये चेंज नहीं होते। इनका पैटर्न यही रहेगा, जो वैल्यू जहाँ लिखी है वहीं लिखी रहेगी। जितनी देर में याद हो सकता है, बस इतने टाइम चाहिए बाइनरी को डेसिमल, डेसिमल को बाइनरी करने में। 1 2 4 8 16 32 64 128। अब देखें यहाँ पे कोई नंबर आपको दिया गया, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया यहाँ पे 29, कि 29 साहब एक डेसिमल नंबर है। तो आप क्या करो, सिंपल सा, जब तक नहीं आता यहाँ पे 8 0 बनाए, जब तक नहीं आता ये तरीके करना, बाकी तो जब याद हो जाएगा दिक्कत है ही नहीं कोई। इसकी पावर भी सारी लिखें, जितनी बार लिखेंगे आपका ही भला है, आपको याद होने वाला है। आपने क्या नाम बताया था? तो यहां देखें कि इसकी पावर है 128। अब 29 जो है 29 29, इनमें से कौन से नंबर को जोड़ें औरंगजेब कि 29 हो जाए? किस नंबर को जोड़ें, कौन से नंबर को जोड़ें कि 29 है, इतना बता दो बस मेरे को।
इतना काम तो आपने खुद ही करना है, ये तो क्लास सेकंड स्टैंडर्ड है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कौन से नंबर को जोड़कर 29 आ सकता है? एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, दूसरा पैदा नहीं होगा जी। और कोई बताएगा भाई? तो इन्होंने बताया कि भाई 16 को जोड़कर, 16 को जोड़कर और 8 को जोड़कर कितना हो गया ये? 24। कितना और चाहिए? 5। तो 4 और एक ये 5। तो जिनको जोड़ने से आपका आंसर आ रहा है, जिनको जोड़ने से आपका आंसर आ रहा है, उन बिट्स की वैल्यू 0 से हटाकर क्या करनी है? 1 कर देने की। अब जो भी ऑन बोलो ऑफ बोलो, ठीक है, सिंपल सा। ये हमने 1, ये 1, ये 1 और ये 1, ये बराबर हो गया 29 के। छोटा नंबर ले लें समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमें 5 लिखना है, तो कौन से नंबर को जोड़ें कि 5 आ जाए? 4 और 1 को जोड़ एडिशन करना है, तो बाकी सारी 0 रख दें, ये भी 0, ये भी 0, 4 और ये। अगर मुझे 9 लिखना हो तो क्या करूं? किस किस को जोड़ूं 9 में? तो ये प्रैक्टिस आपकी है, आपकी ड्यूटी है, घर से आप प्रैक्टिस करें, सिंपल सा तरीका है। आ गई बात समझ? तो ये हमने जो कन्वर्जन किया, ये किया डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ कोई दिक्कत समझने में? सिंपल सा मेथड है, प्रैक्टिस खुद करें घर पे। तो इतना याद हो, 1 2 4 8 16 32 64 128। एक एग्जाम्पल लिख लें, काफ़ी है समझने के लिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बाइनरी दे रखा हो और डेसिमल करना हो तो वो तो बहुत ही आसान है, कन्वर्जन तो खुद ही दे रखा है वहाँ पे। अगर हमने ये करना हो, सब बाइनरी दे रखा है हमारे पास नंबर, तो बाइनरी से डेसिमल बनाना हो तो और भी आसान है। तो मैं बाइनरी दे रखा होगा, लेट्स से 1 0 1 0 0 और 0 और 1 0, 4 नंबर ही हो गए, 4 ही हो गए, 8 नंबर हो गए, ये नंबर आपको दे रखे हैं। अब इसका बताना है डेसिमल वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करें, इनकी पावर तो हमें याद हो, ये पावर 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 32 है, ये 64 है, लास्ट वाला 128 है। तो यानी 128 प्लस 32 प्लस 2, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, 62 कैसे 162, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी आप यहाँ पे फिट करते रहें। ऐसे ही आपके पास 1 1 1 0 0 0 0 1, तो यहाँ पे किस किस वैल्यू को जोड़ेंगे? औरंगजेब। कौन कौन सी वैल्यू जोड़नी चाहिए यहाँ पे? इसमें कौन कौन सी? 128 प्लस, यस यस, आ गया समझ? अब कितना आएगा ये आपका काम है, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा कन्वर्जन हो गया ऐसे करने के। अब हम फिर अपनी उसी पुरानी बात पे आएंगे, कैसे कन्वर्ट किया जाए, कैसे लिखा जाए। बैक में आते हैं, तो डिस्कशन चल रहा था। अब मुझे अगर 10 लिखना है तो फिर मैं क्या लिखूँ? अब तो नंबर आपके याद होने चाहिए, पावर यानी 1 2 4 8 16 32 और आपको 64 128, तो कौन कौन से नंबर को जोड़ दें कि 10 हो जाए? किस किस नंबर को जोड़ के 10 हो सकता है? कौन कौन से नंबर को जोड़ें पावर को? 6 4 तो होता ही नहीं कभी, तो 10 तो हो जाएंगे, लेकिन 6 तो कहीं नहीं होता ना, 6 कहाँ है? कहीं लिख दिया 6 मैंने क्या कहीं? हाँ, तो ऐसे तो कुछ भी हो जाएगा, 1 9 भी 10 हो जाएंगे फिर। तो 128 जीरो ही रहेगा, ये भी 64 भी जीरो रहेगा। बोलते रहेंगे तो याद रहेगी, जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये 128 हो गया, 64 हो गया, 32 हो गया, फिर ये 16 हो गया, हमें तो 10 चाहिए, तो ये 8, अब ये 1 हो गया, फिर ये 4, फिर ये 2, फिर ये 1, ठीक। ये हो गया कितना आपके पास? 10। 11 जब लिखेंगे यहीं से लिखें, क्या लिखेंगे 11 के अंदर? 0 0 0
0 8 8 में कितने और जोड़ें, 11 हो जाए। 2 और 1, तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 11 हो गया। 12 कैसे लिखें, 0 0 0 0 8 और 4 0 0, ठीक है जी। फिर 13 कैसे लिखें, ये आपके पास 12 हो गया, ये आपके पास 10 था, ये 10 ये आपके पास हो गया, थोड़ा जिगजैग हो गया है, ये हो गया इधर। 13 कैसे लिखें, 0 0 0 0। अब 8 4 12 और एक 13, ठीक है, 13 हो गया। 14 कैसे लिखें, ये 13 हो गया जी। 14 कैसे लिखें, 0 0 0 0। हम्म 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 1 0। 15 हम्म तो ये सारा ये हो जाएगा 15, ठीक। आगे कन्वर्जन करना, तो ये तो हो गए सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कोई अगर बड़ा नंबर हो जाए तो कैसे साहब, हेक्सा में कैसे आएगा, कैसे करें, देखिए। अगर किसी ने लिख दिया साहब कि यहाँ लिखा हुआ है 129, ये नंबर किसी ने आपको डेसिमल दे दिया, अब वो कहता है इसका बाइनरी कन्वर्जन करो, तो बाइनरी में 128 वाली बिट ऑन कर दें और लास्ट वाली 1 कर दें, ये हो गया साहब बाइनरी कन्वर्जन इसका। अब वो कहता है मुझे इसका बाइनरी भी दो, यानी डेसिमल नंबर आपके पास गिवन है, वो बाइनरी भी चाहता है, वो चाहता है मुझे हेक्सा डेसिमल भी दो इसका। क्या होगा हेक्सा डेसिमल इसका, तो बाइनरी की जो 4 बिट्स बराबर होती हैं, बेस रूल याद रख लें सिर्फ, बाइनरी जो नंबर होता है, बाइनरी के जो 4 आपके पास बिट्स होती हैं, ये बराबर होती हैं 1 करेक्टर किसके, हेक्सा के, और इतना ध्यान रखना है। यानी जो बाइनरी आपके पास मौजूद है उसके 2 टुकड़े कर लें, जो 4 चर के, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें। तो इसको जब हमने अलग किया तो हमने रख लिया 1 0 0 0 और ये अलग 0 0 0 1। अब इसको अलग जोड़ें, इसको अलग, अब इसकी जो पावर रहेगी फिर वही 1 2 4 से करेंगे, अलग अलग डिवीजन हो गए। 1 2 4 8 1 2 4 8, तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये 8 आ गई, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 आ गई। तो ये वैल्यू टोटल नंबर फिर कितना हो गया, ये हो गया, इसका बराबर हो गया हेक्सा में 81। यानी जो डेसिमल में 129 है वो बाइनरी में ऐसे लिखा जाएगा और आपके पास हेक्सा में 81 आएगा। इसका प्रूफ चाहिए तो गो टू दी कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में जाएं, यहाँ पे आपके पास प्रोग्रामिंग वाले कैलकुलेटर में चले गए, ये वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं। 120 हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास डेसिमल नंबर है 129, ठीक है। इस डेसिमल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो ये नंबर आपके पास मौजूद है 1000 यानी 1000 और 0001। इसको हेक्सा में करने का, हेक्सा पे क्लिक कर दिए, 81 आ गया। तो ये टूल तो आपके कैलकुलेटर उसमें मौजूद है कंप्यूटर के अंदर, तो प्रैक्टिस घर पे करें, यहाँ पे कुछ और सीखें। चला जाए आगे।